जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको एक पुराना लॉकेट मिल जाए जिसकी कीमत आज के जमाने में करोड़ों में हो, लेकिन इस लॉकेट को पाने के बाद आपको ये बात पता चल जाए कि वो एक शापित लॉकेट है और उसे चुराने वाला जिंदा नहीं बच पाता। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें हमारे नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं। उनके नाम थे राघव, साजिद, विमल और श्रेणी। इनकी लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा था और ये चारों पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जहां राघव फॉरेन हॉरर मूवीज की कहानियों को ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिखता था, यानी कि वो एक राइटर था। साजिद एक इलेक्ट्रिशियन था। विमल अपने क्लाइंट की फोटो एडिट करके देता था और श्रेणी एक गुड लुकिंग और हैंडसम बंदा था, तो वो अमीर लेडीज के साथ समय बिताने के और उनके साथ बात करने के पैसे लेता था। अब एक रात ये चारों ही अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और शराब पीने का प्लान बनाते हैं। इसके पैसे श्रेणी ही देने वाला था। अब बहुत ज्यादा पीने के बाद नशे की हालत में उनका एक दोस्त जिसका नाम था राघव, वो इन सबको डिमोंटे कॉलोनी के एक भूतिया हवेली के बारे में बताता है और अब वो वहां जाकर उस हवेली को देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उनका दोस्त साजिद, जो भूत प्रेत से बहुत ज्यादा डरता था, वो उस हवेली में नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर उस हवेली ले जाते हैं। दोस्तों, लोकेशन पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि ये हवेली काफी पुरानी थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी भी लग रही थी। अब ये एक भूतिया हवेली थी और इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। आज के समय में ये हवेली एक खंडर बनकर रह गई थी। हवेली को देखने के बाद उन चारों को डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर चले जाते हैं। अब विमल प्लान बनाता है कि वो साजिद को डराएगा, इसलिए ये लोग साजिद को एक कमरे में अकेला छोड़कर हवेली की दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहां से डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। इन आवाजों को सुनकर साजिद बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हम उस हवेली में रहने वाली कुछ आत्माओं को उनके आसपास देख पाते हैं। ये लोग भी वहां पर कुछ निगेटिव एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। उसके बाद वो फौरन अपने दोस्त साजिद को ढूंढते हैं और उस हवेली से निकल जाते हैं। अगली सुबह ये चारों एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं ताकि अपने भविष्य के बारे में कुछ जान सके। वो एस्ट्रोलॉजर श्रेणी और विमल के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे देखकर वो उनके बारे में काफी सच बातें बताता है। वो कहता है कि उनका भविष्य काफी अंधकार में दिखाई दे रहा है और उनके साथ कुछ भयानक घटना घटने वाली है। अब इसके बाद राघव की बारी आती है, लेकिन तभी एस्ट्रोलॉजर के पास राघव के प्रिंट को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ सामग्री नहीं थी, इसलिए वो उन लोगों को सैटरडे वापस आने के लिए कहता है। अब ये लोग जाने से पहले साजिद के भी फिंगरप्रिंट दे देते हैं। अब ये चारों दोस्त एस्ट्रोलॉजर के पास तो आ गए थे, लेकिन इसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। ये लोग एस्ट्रोलॉजर को ये बोलकर वहां से निकल जाते हैं कि वो उनके पैसे सैटरडे को दे देंगे। लेकिन रास्ते में श्रेणी को एस्ट्रोलॉजर का वापस से कॉल आता है। कॉल पे एस्ट्रोलॉजर काफी घबराते हुए बात कर रहा था और वो श्रेणी को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से श्रेणी उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाता। इसलिए वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास उसे मिलने के लिए चला जाता है और उन्हें मिलने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के घर वापस आ जाता है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जहां पर साजिद सोने चला जाता है और रात को राघव श्रेणी और विमल को डिमोंटे कॉलोनी की सच्ची कहानी सुनाने लगता है। दरअसल दोस्तों, आज से तकरीबन 300 साल पहले जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब कोई लॉर्ड जॉन डिमोंटे नाम का पोर्तुगीज यहाँ पर बिजनेस करता था। उसकी एक वाइफ थी जिसके बर्थडे पर जॉन डिमोंटे एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट करने का प्लान बनाता है। वो दुनिया भर के डिजाइनर कलाकारों की मदद से अपने वाइफ को एक ऐसा नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि बहुत ही नायाब था। उसकी कीमत करोड़ों से ऊपर थी, लेकिन जॉन की पत्नी काफी बीमार रहती थी, इसलिए वो अपने अंतिम समय में अपने बच्चों को अपने पास देखना चाहती थी। इसलिए वो अपने बच्चों को खत लिखकर अपने पास बुलाती है। लेकिन जब उसके बेटे समुद्री रास्ते से इंडिया वापस आ रहे थे,
तो उनके जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पर डूबकर मृत्यु हो जाती है। इस खबर को सुनकर जॉन की पत्नी और भी ज्यादा बीमार पड़ गई और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। इन हालातों को देखकर जॉन डिमोंटे ये तय करता है कि वो अब अपने देश वापस चला जाएगा, लेकिन पहले वो अपना सारा कारोबार और प्रॉपर्टी को बेचेगा। इसलिए वो कलकत्ता चला जाता है। प्रॉपर्टी का सारा काम कंप्लीट करने के लिए उसे 5 महीने लग जाते हैं और जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। डॉक्टर को दिखाने पर डिमोंटे को ये पता चलता है कि उसकी बेबी के साथ किसी ने जबरदस्ती की है, जिस वजह से वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। ऐसे हालातों में डॉक्टर का कहना था कि उन्हें फौरन उसकी बेबी का ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन डिमोंटे नहीं चाहता था कि ये बात हवेली से बाहर निकले और लोगों को पता चले। इसलिए गुस्से में आकर वो डॉक्टर को ही खत्म कर देता है। साथ ही वो अपने हवेली के सभी नौकरों को शूट करके मार डालता है, क्योंकि उनमें से ही किसी ने डिमोंटे की बेबी के साथ जबरदस्ती की होगी। शूटिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग हवेली में आ जाते हैं और गुस्से में वो लोग इस हवेली को जलाने लगते हैं। डिमोंटे समझ जाता है कि अब गांव वाले लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो बारूद में आग लगाकर पूरी हवेली को ही उड़ा देता है और ऐसा करने से वो खुद और उसकी पत्नी दोनों भी मारे जाते हैं। तब से ऐसा माना जाने लगा कि डिमोंटे की पत्नी का नेकलेस यानी कि वो लॉकेट शापित हो गया है, जिसके बाद जो कोई भी इस लॉकेट को चुराएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो लॉकेट अपने आप ही हवेली में वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस घटना के बाद भी कई लोग उस हवेली में रहने के लिए गए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया, जिसके बाद डिमोंटे हवेली को भूतिया माना जाने लगा। अब दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद श्रीनी और विमल इस कहानी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों, राघव यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती करता है। राघव अपने दोस्तों को बताता है कि वो उस रात जानबूझकर उस हवेली गया था ताकि वो उस कीमती लॉकेट को ढूंढ सके। और दोस्तों, डराने वाली बात तो ये थी कि उससे वो कीमती लॉकेट मिल भी गई थी। अब राघव अपने बैग से वो लॉकेट निकालकर अपने दोस्तों को दिखाने लगता है और वो प्लान करते हैं कि इसे थोड़ा थोड़ा बेचकर अमीर बन जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर एक साथ बैठकर हॉरर मूवी देखेंगे और इस रात को मजेदार बनाएंगे। अब राघव टीवी पर जापानीज हॉरर मूवी लगाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि टीवी पर इनका ही फुटेज प्ले होने लगता है। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है ये उस फुटेज में दिखने लगता है। सबसे पहले विमल टॉयलेट के अंदर जाएगा, वहां पर एक आत्मा उस पर हमला करेगी और इसी हादसे में उसकी जान चली जाएगी। उसके बाद राघव उस आत्मा का शिकार बनेगा। वो एक मोमबत्ती को जलाएगा और उसी में जलकर उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पेट्रोल गिर जाएगा। और अब लास्ट में श्रेणी की बारी आएगी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, लेकिन श्रेणी दरवाजा ओपन करने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद टीवी का सिग्नल कट हो जाता है और टीवी में यह सब कुछ देखकर ये तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब वो समझ चुके थे कि उन्होंने उस भूतिया हवेली में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तीनों एक बात नोटिस करते हैं कि मरने से पहले सबकी आंखें व्हाइट हो रही थी। अब वो उस टीवी को बंद करने लगते हैं। विमल उस टीवी का बटन बंद करता है, वायर भी निकाल देता है, लेकिन फिर भी वो टीवी बंद नहीं होता। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी उनके रूम की सभी लाइट फूट जाती है। ऐसे में वो लोग घबराते हुए एक इलेक्ट्रिशियन को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये लोग अपने रूम का दरवाजा खोल नहीं पाते। श्रेणी को वो आदमी बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद कॉल करने पर वो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि वो तो उनके घर पर आया था और उनकी फ्यूज भी ठीक कर दी थी। इसी के साथ श्रेणी ने उसे 50 रुपए भी दिए और इतना बोलकर वो फोन रख देता है। ये सुनते ही उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है और श्रेणी फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को हाथ लगाते ही बहुत ही जोर की आवाज आने लगती है, जिससे कि श्रेणी के कानों से खून बहने लगता है और वो दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी श्रेणी को वो एस्ट्रोलॉजर याद आता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास फिर से गया था, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब वो एस्ट्रोलॉजर इनके बारे में ऐसा कुछ जानता था
जिसकी वजह से उस आत्मा ने उसे मार दिया। अब वो श्रीनी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि जब एस्ट्रोलॉजर साजिद के फिंगरप्रिंट को देख रहा था तो उसे पता लगता है कि साजिद तो एक दिन पहले ही मर चुका है। यानी कि उस कमरे में उनका चौथा दोस्त जो सो रहा था वो साजिद नहीं बल्कि कोई और ही आत्मा थी। ये बात जानने के बाद ये तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं और फौरन उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। राघव कहता है कि वो ओजा बोर्ड की मदद से एक अच्छी स्पिरिट से बात कर सकते हैं और उससे मदद ले सकते हैं। श्रीनी इसके लिए पहले तो मना कर रहा था, लेकिन अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान जाता है। वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं और राघव के बैग से ओजा बोर्ड निकालकर एक आत्मा को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। अब उन्हें लकीली एक अच्छी आत्मा मिलती है और वो यस और नो की मदद से उन्हें ये बताती है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती और वो तीनों मारे जाएंगे। ये सुनकर श्रीनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हमें इस ओजा बोर्ड को आग लगा देनी चाहिए। और ऐसा कहते ही तुरंत उस ओजा बोर्ड में आग लग जाती है। आग लगने के बाद उसमें बचता है तो सिर्फ एक एरो। तभी उनका दोस्त साजिद जो कि सो रहा था वो उठता है, पानी पीता है और फिर से सो जाता है। उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके दोस्तों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो एरो घूमने लगता है और राघव की तरफ इशारा करते हुए रुक जाता है। इसका मतलब अब वो मारा जाएगा। तभी राघव को डिमोंटे की आत्मा दिखाई देती है जो कि बहुत ही भयानक थी, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और तभी हम देख पाते हैं कि राघव की आंखें वाइट हो चुकी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्तों को डिमोंटे की आत्मा के बारे में बता रहा था, लेकिन उसके दोस्तों को उसकी थोड़ी सी भी आवाज सुनाई नहीं देती। राघव टीवी पर लिखता है ही विल किल अस और तभी वो आत्मा उसे ऊपर उठाकर पटक देती है और उसे वॉशरूम में ले जाती है। वहां पर राघव उसी तरह मारा जाता है जैसे हमने टीवी में विमल को मरते हुए देखा था। यहाँ पर बस विमल की जगह राघव था। इसका मतलब अब आगे कोई तो जलकर मरने वाला था। राघव को मरा हुआ देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी विमल देखता है कि श्रीनी की आंखें वाइट हो गई थी। श्रीनी खुद को मिरर में देखता है और वो समझ जाता है कि अगली बारी उसकी है। तभी अचानक वो विमल पर चिल्लाने लगता है कि विमल तो खुश होगा क्योंकि वो बच गया और श्रीनी उसे धक्का दे देता है, जिससे कि विमल नीचे गिरता है और वहीं पर जलकर उसकी मौत हो जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि माइक्रो ओवन में गलती से विमल का फोन गिर गया था, जिसकी वजह से वो माइक्रो ओवन शॉर्ट हो गया और जमीन पर पड़े पानी में करंट लगने से विमल की वहीं पर जलकर मौत हो गई। विमल के मरने से पहले उसकी आंखें वाइट हो गई थी और श्रीनी ठीक हो गया था। अब श्रीनी होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वजह से विमल मारा गया है। अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और तभी अचानक वो कमरा पूरी तरीके से ठंड पड़ने लगता है। वहां पर बर्फ जमने लगती है। तभी श्रीनी देखता है कि रूम के एक कोने में जहां पर गॉड की मूर्ति थी वो जगह बिल्कुल भी ठीक थी। अब वो समझ जाता है कि गॉड की जगह पर डिमोंटे की आत्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। श्रीनी तुरंत वहां का सामान हटाकर खिड़की को तोड़ देता है। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी साजिद उठकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन श्रीनी समझ जाता है कि ये साजिद नहीं बल्कि डिमोंटे की आत्मा है। अब श्रीनी उस बिल्डिंग से उतरकर नीचे आ जाता है और रास्ते से भागते हुए वो एक चाय के ठेले पर आकर रुकता है। श्रीनी उन दोनों से मदद मांगने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो दोनों श्रीनी को देख ही नहीं पा रहे थे। श्रीनी उन्हें थप्पड़ मारता है, लेकिन उसका हाथ तो उनके आर पार चला जाता है। अब श्रीनी फिर से उसी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है जहां से वो उतरा था और दोस्तों वहां पर उसे अपनी ही लाश दिखाई देती है। यानी कि बिल्डिंग से उतरते वक्त वो रॉड पर गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। तभी हम साजिद को देखते हैं। वो एक ट्रक को लेकर डिमोंटे कॉलोनी की तरफ जा रहा था और उसके गले में वही शापित लॉकेट था जिसे राघव ने चुराया था।
ये देखकर हमें ये बात याद आती है कि उस शापित लॉकेट को जो भी चुराएगा वो मारा जाएगा और उसके बाद फिर से वो लॉकेट अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। और पजिस हुआ साजिद उसी लॉकेट को डिमोंटे हवेली ले जा रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी से हमने क्या सीखा कि अपने दोस्तों के साथ ऐसी कोई भी भूतिया जगह पर ना जाए जिससे कि अपनी और अपने दोस्तों की जान खतरे में आ जाए। और दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं आपको एक गुड न्यूज़ और देता हूँ कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो क्या आप उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग हॉरर कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।